اللہ ताला कुरान में फरमाता है सूरह हूद की आयत नंबर 6 में कि ज़मीन में कोई ज़ीरू ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे ना हो, और वो कहाँ पे ठहरेगा वो जानदार, और कहाँ पे वो सौंपा जाएगा या मीन्स के कहाँ पे उसकी डेथ होगी, ये सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है, ये लिखा हुआ है, ये तयशुदा है। तो आप ये देखेंगे पिछले दिनों दो वाक़यात हुए, बड़े वायरल हुए। एक में पाकिस्तान से बेरोज़गार नौजवान अपना सब कुछ बेच बाच के 2-4 लाख रुपए एजेंट को दे के तो रिस्क की तलाश में, और इस आयत में भी रिस्क का जिक्र है कि रिस्क की तलाश में वो कैसे गए और उनकी मौत उनको खींच रही थी, और वो यूनान के करीब वो कश्ती उल्टी और वो वहाँ पे उनकी डेथ होगी। तो ये एक बड़ा अलमिया है, ज़ाहिर है हर शख्स को दुख हुआ इस बात पे। लेकिन आप ये देखेंगे जो अरबपति खरबपति जो पाकिस्तान के ताजर थे और वो जिनके पास सब कुछ था, वो अपनी शौक की तस्कीन के लिए वो एक आबदोज में बैठ के और 2.5 लाख डॉलर उन्होंने अपनी जेब से पे किए, और उनकी दौलत का आप अंदाज़ा इससे लगाएं कि बेटा बाप को खुश करने के लिए 2.5 लाख डॉलर उसने खर्च किए, वरना उसका अपना कोई ज़ाती शौक नहीं था वहाँ पे जाने का। तो मौत उनको भी जिस तरह गरीबों को खींच रही थी, इसी तरह अमीरों को भी खींच रही थी, और वो अब बेख्तियार होके वो उस जगह की तरफ गए और वहाँ पे जाके उनकी डेथ हुई उस जगह पे कि जहाँ पे सतह समंदर पे डूबने वालों में से तो शायद फिर भी कुछ को बचा लिया गया, लेकिन जिस जगह पे यानी जितनी समंदर की गहराई में उनकी डेथ हुई थी, मतलब वहाँ पे कोई चांस ही नहीं था या कोई रेस्क्यू जब तक पहुँचती या होता तो वो वहाँ पे उनकी डेथ हुई। तो आप ये देखें कि जब मौत इंसान को या किसी भी जानदार को अपनी तरफ खींच रही होती है, आपको जुनैद जमशेद का वाक़या याद होगा कि वो इस तरह के न जाने कितने टूर्स उन्होंने किए होंगे और किस तरीके के साथ उनकी डेथ हुई थी, और बड़ी वो एक कारोबारी शख्सियत भी थे। अभी मुझे पिछले दिनों एक और वायरल वाक़या याद आ रहा है कि एक बस आ रही थी मोटरवे पे, और सारी गलती उसके ड्राइवर की थी या फिर वो बेकाबू हो चुकी थी, उसके ब्रेक्स फेल हो चुके थे, तो वो एक मोड़ पे वो उल्टी, और सामने से आने वाली गाड़ी जो बड़े सलीके के साथ और बड़ी रूल्स को फॉलो करते हुए आ रही थी, उसको भी उसने अपनी ज़द में लिया, और जिसकी मौत नहीं लिखी हुई थी वो बस के ड्राइवर की, वो बच गया, अगला शीशा टूटा और वो उसमें से गिर के तो वो सड़क पे वो सेफली जो था वो बच गया। तो इस तरह से आपकी जब इस मैं समझता हूँ कि इन वाक़यात पे वैसे तो बड़ी बहस हुई, लेकिन इस पहलू से नहीं सोचा गया कि जहाँ पे आपकी मौत आपको बुला रही है, आपको खींच रही है, आपने वहाँ पे पहुँचना ही पहुँचना है। और जब आपकी मौत नहीं लिखी हुई, आपकी मौत आपको नहीं बुला रही, तो आप अपने तमाम तर स्केजुअल के बावजूद, अपनी कमिटमेंट के बावजूद, आप किसी ऐसी एमरजेंसी की वजह से या ऐसे इंसिडेंट की वजह से आप एंड टाइम पर आप उस फ्लाइट में या उस आप दोस्त में बैठने से इनकार कर देंगे कि जिसमें आपका जाना आपके ख्याल में बिल्कुल डिसाइडेड था, आप बड़े उसके लिए पुरजोश थे, आप जाना चाहते थे, लेकिन एंड टाइम पे आप नहीं गए। और इस तरह के बेतहाशा वाक़यात रिपोर्ट में हैं मुआवजाना तौर पर बचने वालों के, और वो लोग जिनका कोई इरादा नहीं था और लेकिन उनको मौत खींच रही थी अपनी तरफ, तो वो कैसे खींचे गए अपनी मौत की तरफ और वो वहाँ पर पहुँचे और वो वहाँ पर जाकर हलाक हुए।